करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए। क्या ये बिहार की राजनीति के अगले करवट की तस्वीर है? क्या नीतीश कुमार ने अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी, लेकिन फिर नीतीश के सुपुत्र निशांत कुमार का क्या होगा? ऐसे कई सवालों के जवाब हम इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आदर्श, आपके साथ इन सवालों के जवाब तलाशे उससे पहले आपको थोड़ा इतिहास में पीछे की ओर ले चलते हैं। बिहार की ही धरती से महान आचार्य चाणक्य ने राजनीति के सबसे बड़े शास्त्रों में से एक की रचना की, नाम रखा अर्थशास्त्र। आचार्य चाणक्य ने एक साधारण परिवार में जन्मे बालक चंद्रगुप्त के जरिए उस वक्त धरती पर मौजूद सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक मगध साम्राज्य का तख्ता पलट कर दिया था। इसी बिहार में 1947 के बाद से अब तक सिर्फ 1250 परिवार ऐसे हैं जिनके पास तमाम स्तर पर सत्ता रही। ये दावा किया था जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने। ये अलग बात है कि प्रशांत किशोर इन तमाम तथ्यों को उजागर करने के बावजूद उन्हीं लोगों से चुनाव हारे जो परिवारवाद की राजनीति के बड़े चेहरे थे। पीके का तो बहरहाल खाता भी नहीं खुला और चुनावों के बाद नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बिहार की राजनीति में परिवारवाद की बानगी देखिए। मुख्य विपक्षी दल के नेता हैं तेजस्वी यादव, जिनके पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। सत्ताधारी दल की कमान सम्राट चौधरी के हाथों में है, जिनके पिता शकुनी चौधरी लालू और नीतीश दोनों की कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के साथ है लोजपा, जिसकी कमान पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के हाथों में है, जो खुद भी केंद्रीय मंत्री। बची थी जनता दल यूनाइटेड और इसके मुखिया नीतीश कुमार, जो परिवारवाद के आरोपों से मुक्त थे, लेकिन नीतीश कुमार ने अचानक राज्यसभा जाने का फैसला कर लिया। अचानक, कम से कम जनता को तो ऐसा ही लगा। नीतीश कुमार राज्यसभा का चुनाव जीत भी चुके हैं। अगले कुछ दिनों तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, लेकिन नीतीश के फैसले के तुरंत बाद उनके बेटे निशांत कुमार की पार्टी में एंट्री होती है और उनके उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के कयास लगने लगते हैं। इस बीच नीतीश कुमार लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर एक्टिव हैं। बिहार में समृद्धि यात्रा निकाल रहे हैं, विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। ऐसे में अचानक मंजर पर एक दृश्य आता है जिसे देखकर राजनीतिक विशेषज्ञ ये घोषणा कर देते हैं कि नीतीश कुमार ने बता दिया है कि बिहार की कमान अब किसके हाथों में जाने वाली है। जमुई में समृद्धि यात्रा के दौरान नीतीश कुमार सम्राट चौधरी का हाथ उठाकर जनता से कहते हैं, अब ये लोग सब काम करेंगे। करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए। जब खबरें चलने लगी कि नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी का नाम बिहार के अगले मुख्यमंत्री के लिए मंजूर कर लिया है, तब जेडीयू नेताओं ने तुरंत सफाई दी कि नीतीश बाबू तो ऐसा कहते रहते हैं, करते रहते हैं। वैसे सही बात है, नीतीश बाबू ने तो ऐसा तेजस्वी के लिए भी कहा था। सुनिए नीतीश कुमार के इस बयान और उसके जो अर्थ लगाए गए हैं उस पर जेडीयू के नेताओं ने क्या कहा है। मुख्यमंत्री हम वहाँ थे, इसलिए हमको ये मत कहिए। और सबसे बड़ी बात है कि सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री जी के साथ उप मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और लगातार उनके विश्वस्त सहयोगियों में से हैं। तो वो तो सब लोग वो तो कहते ही हैं, हर मीटिंग में कहते हैं, कोई आज नई बात थोड़े है। आप लोग ना किसी बात को नया बनाते हैं, ये तो हर मीटिंग में वो कहते रहे हैं, आगे यही लोग सब देखेंगे। लेकिन तेजस्वी जी का भी बोले थे कि नीतीश कुमार जी ने जनता दल यूनाइटेड को जिन ऊंचाइयों पर पहुंचाया, आज देश की मुख्यधारा की पार्टियों में जो वैचारिक प्रतिबद्धता और गवर्नेंस के बीच का संतुलन साधने का अद्भुत कार्य नीतीश कुमार जी ने किया है। और पार्टी बराबर चाहती है कि उनकी सरपरस्ती पार्टी को रहे। अब जो कुछ भी होना है, अब वो एक दो दिनों का मसला है, सब कुछ सामने आ जाएगा। लेकिन निसंदेह पार्टी
सही दिशा में बढ़ रही है और जो लक्ष्य हमारे हैं वो अवश्य पूरे होंगे। जिस परिवारवाद के आरोप से नीतीश कुमार अब तक बचे हुए हैं, वो निशांत कुमार के उप मुख्यमंत्री बनते ही उन पर चस्पा हो जाएगा। लेकिन राजनीति वो काजल की कोठरी है जिससे बेदाग निकलना लगभग नामुमकिन ही है। अब आपको नीतीश कुमार के भाषण के उस अंश के साथ छोड़े जाते हैं जिसमें वो सम्राट चौधरी की तरफ इशारा करते हैं कि ये लोग अब आपका सब काम करेंगे, और आखिर में नीतीश कुमार जिंदाबाद के नारों के बीच पार्श्व में गुम हो जाते हैं। निश्चित तौर पर बिहार और नीतीश का जो रिश्ता है वो अलग मोड़ ले रहा है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के सबसे चहेते मुख्यमंत्रियों में हमेशा शामिल रहेंगे। तो ये जान लीजिए, जो हम लोगों ने पिछली बार बता दिया पूरे बिहार के लिए और सब जगह हो रहा, तो आपके लिए भी ये बना दिया है एक एक तरह से पूरे देश के लिए, उसी तरह से आपके लिए देखते हुए ये सब काम करा दिया। अब सभी तरह से बहुत अच्छा होगा, कोई तरह का दिक्कत नहीं। और उसके लिए आप जान लीजिए, इन कामों को जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। तो ये सोच लीजिए, यहाँ जो काम हो रहा है केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और जितना काम हो रहा है, अब पहले कितना गड़बड़ था, और जान रहे हैं कि ये सब जो काम होगा तो आपका बिहार वाला देश में कुछ ही है 4-5 राज्य, उसी तरह से यहाँ भी बहुत विकसित होगा और हर जगह आपके यहाँ भी बहुत काम किया गया है। और जिस तरह से बता दिया गया उस तरह से सब कुछ काम होगा, बहुत अच्छा होगा। तो समझ में आ रहा है ना जी? हथवा उठा के बताओ, हो रहा? खड़ा होकर बोलो, खड़ा होकर ना बोलिए, नीचे खार कर बोलवा, खड़ा होकर के बोलो, ठीक ना है? अब जरा इन लोगों की बात सुनिए आगे। ये सब लोग कर रहे हैं, यहाँ के लिए भी और पूरे देश के लिए भी, सब लोग मिल करके, और केंद्र का सहयोग मिल रहा, कितना आगे बढ़ रहा, अब बहुत आगे बढ़ने वाला है। तो होगा ना? जरा हाथवा उठा के बतावा उन लोगों का। बता रहे हैं ना, हम आते हैं, आप लोग और हटाइए। करतल ध्वनि से अभिनंदन करिए। बहुत आपको बता दिया इतना काम होने वाला है, तो ये सब भी आपको बहुत ज्यादा काम होने वाला है, इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं। और सब जगह होगा। और याद करिए, जो काम किया जा रहा है इन सब लोगों को हमने सामने किया, और केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा, और जितना काम हो रहा सब कुछ ठीक हो रहा। अब पहले वाला गड़बड़ ना था जी, पहले 7 साल में हट गया था तो अपना पत्नी को बना दिया था, तो वो कभी मतली का लड़की को करता था। कितनी बड़ी संख्या में लड़कियां रहती है और लड़का रहते हैं। हम लोगों ने जितना काम किया, ये सब लोग जितना काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार का जितना सहयोग मिल रहा, सब चीज के चलते पूरा बिहार आगे बढ़ रहा। आप भी बहुत आगे बढ़ेंगे और सब तरह से अच्छा होगा। तो इसीलिए ये ठीक है। तो जरा हथवा उठा के बताओ, ठीक है ना? तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।